महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहा है। प्रचार जोर शोरों से चल रहा है। हर एक पार्टी अपना प्रचार कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे फंस गए हैं क्योंकि उन्हें प्रचार के लिए कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे, भीड़ नहीं मिल रही। इसीलिए हालात इतने खराब हो गए कि मातोश्री की मीटिंग में उद्धव ठाकरे रो पड़े, भावुक अपील कर दी। यहाँ तक खबर है सूत्रों के मुताबिक कि पैसे लेकर भी कोई प्रचार करने को तैयार नहीं है। तो क्या बीएमसी चुनाव प्रचार में अकेले पड़ गए हैं ठाकरे? आखिर क्यों किया कार्यकर्ताओं ने इनकार? आखिर क्या है इसकी वजह? सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हर गुजरता दिन मुश्किलें नहीं लेकर आ रहा है और अब इस बीच खबर ये है कि उद्धव ठाकरे को चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार करने वाले, घर घर जाने वाले, पोस्टर लगाने वाले, पैम्पलेट्स बांटने वाले कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। उद्धव ठाकरे हालांकि कुछ जगहों पर रैली की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि रैली की तैयारी कौन करेगा, कार्यकर्ताओं की भीड़ कौन जुटाएगा, इसकी भी अभी तक तैयारी अनदेखी है, अधूरी है। अब इसीलिए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग में रो पड़े, भावुक अपील कर दी कि महाराष्ट्र के लिए कृपया सभी एक हो जाए। मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं। अपने नेताओं के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने उद्धव ठाकरे रो पड़े। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने कई ऐसी सीटें राज ठाकरे की पार्टी को दे दी है जिसमें उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं का जबरदस्त होल्ड था, लेकिन अब कार्यकर्ता चाहते हैं कि ऐसी सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें कई बार कुछ सीटें, कुछ चीजें अपने गठबंधन के लिए, अपने सहयोगियों के लिए छोड़नी होती हैं और इसीलिए हर जगह हम नहीं जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ तक कह बैठे कार्यकर्ताओं से कि एक बार, एक दिन के लिए मेरी जगह पर बैठकर देखो, मेरी तरह जिम्मेदारी लेकर देखो, तो समझ आ जाएगा कि कितना मुश्किल है इस सब को चलाना। अब हालांकि उद्धव ठाकरे इसी दौरान कार्यकर्ताओं से बोलते बोलते, भावुक अपील करते करते रो पड़े। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये हमारे लिए हाई टाइम है। दो गुजराती न सिर्फ हमें बल्कि पूरे देश को चला रहे हैं और पूरे देश को लूटना चाहते हैं। और यहाँ पर इशारा साफ था, किसकी तरफ था? यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे चुनाव के बाद सजा दे देना, लेकिन फिलहाल मेरा साथ दो। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को कार्यकर्ताओं का साथ मिल नहीं रहा है। नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और जो पार्टी में आ रहे हैं उन रशीद मामू जैसों का, उनका लगातार विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर ही। इसीलिए उद्धव ठाकरे की कंडीशन अब काटो तो खूनने वाली हो गई है। और जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके राज ठाकरे खासा प्लस में दिख रहे हैं और इसीलिए अब वो चुनाव प्रचार जोर शोरों से कर रहे हैं। जबकि इधर उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। कार्यकर्ताओं का इनकार हो गया साफ साफ। लोगों को पैसे देकर चुनाव प्रचार के लिए तैयार होने के लिए कहा था, मगर ये तक भी खबर है कि सूत्रों के मुताबिक वो भी चुनाव प्रचार के लिए तैयार नहीं हुए और कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं और बीएमसी चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया है उसे गलती नहीं बल्कि ब्लंडर कहा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 5 दिन पहले संभाजीनगर के कांग्रेस नेता रशीद मामू को अपनी पार्टी यूबीटी में शामिल करवाया था। मातोश्री में पूरे सम्मान के साथ उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन अब रशीद मामू की इसी यूबीटी में एंट्री पर बवाल हो गया है। पहले तो विपक्षी बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ठाकरे की पार्टी के अंदर ही खुला विरोध शुरू हो गया और इसका पहला बड़ा वाकया दिखा शनिवार को, जब रशीद मामू यूबीटी के ऑफिस पहुंचे संभाजीनगर में। जी हाँ, यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे चंद्रकांत खैरे से सामना हो गया। तो चंद्रकांत खैरे ने सबके सामने रशीद मामू से कह दिया कि वो उनका विरोध करेंगे और रशीद मामू ने बात को संभालने की कोशिश भी की, चंद्रकांत खैरे के पास भी गए, लेकिन यहाँ पर तो चंद्रकांत खैरे ने रशीद मामू को धक्का तक दे दिया। रशीद मामू काफी मनाने की कोशिश करते लेकिन माने नहीं और चंद्रकांत खैरे ने साफ साफ कह दिया कि इस आदमी की वजह से मैंने 7 दिन जेल काटनी पड़ी, हिंदू विरोधी आदमी है और इसीलिए इसको पार्टी में लाया गया है। तो कहीं से भी ठीक फैसला नहीं है और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से साफ साफ ऐलान कर दिया कि जो उनका मुखालफत की जाए और ये भी कह दिया कि ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कहा चंद्रकांत खैरे ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कि कुछ स्थानीय लोगों ने अंधेरे में रखकर उद्धव ठाकरे को
को पार्टी के अंदर कराया है और अब वो पूरा सच बताएंगे। लेकिन ये बात इतनी हल्की छोटी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद अब रशीद मामू का खुला विरोध होने लगा और रशीद मामू के बहाने उद्धव ठाकरे का विरोध हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे की बातों को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के प्रचार तक से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि जब तक रशीद मामू पार्टी के अंदर हैं तो वो न पार्टी का प्रचार करेंगे ना ही पार्टी की बात करेंगे। एन चुनाव के मौके पर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि वो एक एक कार्यकर्ता को मनाने के लिए अपने एक एक नेता को लगा रहे हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता रशीद मामू का विरोध कर रहा है। क्योंकि रशीद मामू हमेशा से हिंदू विरोधी नेता माने जाते रहे और उनकी राजनीति भी इसी पर टिकी है, जबकि उद्धव ठाकरे हमेशा से हिंदू पक्ष की राजनीति करते रहे। तो ऐसे में बवाल हो गया, भयंकर बवाल हो गया है। चुनाव में पार्टी कहां तो यहाँ पर पूरे जोश में होती है और कहां यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को मनाना मुश्किल हो रहा है। और उद्धव ठाकरे के लिए ये रशीद मामू का फैसला पैरों में कुल्हाड़ी जैसा साबित हो रहा है। बुरी तरह से घिर गए हैं, पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। यहाँ तक खबरें हैं कि अगर रशीद मामू को टिकट दिया गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। रशीद मामू को यहाँ पर चुनाव में प्रचार के लिए अगर उद्धव ठाकरे आते हैं तो और कंडीशन बिगड़ सकती है। तो इसीलिए रशीद मामू का ये मामला पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के लिए बैकफायर कर रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए अब एक गले की हड्डी बन गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सियासत के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव होना है और न सिर्फ बीएमसी बल्कि बहुत सारे नगर निगमों में चुनाव होना है। अब कुल 29 नगर निगमों के लिए जो चुनाव होना है तो उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, इन्होंने हाथ मिलाया है। लेकिन सबसे बड़ा नगर निगम है मुंबई। जी हाँ, बीएमसी सबसे बड़ा है क्योंकि ये कई राज्यों से ज्यादा बजट वाला नगर निगम है। तो ऐसे में इसे लेकर बड़ी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। लेकिन अब इधर सीट शेयरिंग फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे गुट में। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, लेकिन सीटें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी भी फाइनल नहीं है और नामांकन चल रहे हैं। नामांकन के बाद अब आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, बहुत जल्द वोटिंग भी होनी है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज्य में जब गठबंधन का पेंच नहीं सुलझा तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को आगे कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। रश्मि ठाकरे इस पूरे मामले में फॉर्मूला तैयार कर रही है कि कैसे किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी या फिर शरद पवार गुट वाली एनसीपी हो। तो एक जो फॉर्मूला बनकर निकाला गया वो फिलहाल जो है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटें लड़ेंगी, जबकि एमएनएस को 65 से 70 सीटें दिए जाने की बात आ रही है। यही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है उसे 10 से 12 सीटें ही दिए जाने की बात आ रही है। तो इस पूरे मामले पर राज ठाकरे अब तक चुपचाप थे क्योंकि वो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते हैं, रश्मि ठाकरे की बातों को काटते नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को इसी वजह से आगे क्या ये बातें बताई जा रही हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।